नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। मेरे प्यारे बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर नंबर 6 है ना, 6th क्लास का 6th चैप्टर सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर। कौन सा? 6th। क्या नाम है? रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन ये है चैप्टर का नाम। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ग्रामीण प्रशासन व्यवस्था कि गांव में क्या होता है, सरपंच होता है, मुखिया होता है, फिर तहसील होता है, डिवाइडेड होता है, यानी कि ये सिस्टम चलता है। इस चैप्टर में वही सारी बातें, पटवारी आपने सुना होगा जो जमीनों का लेखा जोखा रखता है, इन सारी बातों का वर्णन इस चैप्टर में है। तो कुछ क्वेश्चंस हमने कलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। गार्जियन देख रहे हैं तो बच्चों को दिखाएं, बार बार दिखाएं, पहले खुद देखें, समझें, और आप अपने कॉपी पे लिख भी सकते हैं। बाकी तो मैंने सारी व्यवस्थाएं कर दी है। तो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कानूनगो इज द अदर नेम ऑफ। देखो, कानूनगो एक शब्द है, कॉइन किया गया है। तो कानूनगो किसका दूसरा नाम है? तहसीलदार का, पटवारी का, तालुकदार का या लैंड ओनर का? तो इसका सीधा आंसर है मतलब ये पटवारी। पटवारी का काम जमीन मतलब कई गांवों की जमीन का, हमारे यहाँ इसको कर्मचारी कहते हैं, अलग अलग शब्दों में अलग जगहों पे अलग नाम है। पटवारी, पटवारी गांव के ज़मीन का लेखा जोखा रखता है कि क्या ज़मीन का विवाद थोड़ा बहुत, उसके पास रिकॉर्ड रहता है गांव ज़मीन का। मतलब पटवारी, अब उसके पास सारे गांव वाले जाते हैं। एक जोक सुनाता हूँ कि क्या हुआ कि एक पटवारी के पीछे कुत्ता पड़ गया, वो भागे जा रहा, अचानक से एक चबूतरा पे चढ़ गया, अब बच गया किसी तरह। अब कुत्ता नीचे से भौं भौं कर रहा है। तो पटवारी कहा, तुम्हारे नाम 1 इंच भी जमीन होती, कुत्ते को कह रहा है, तुम्हारे नाम 1 इंच भी जमीन हो तो मैं तुम्हें देख लेता। मतलब कैसे करता है, तो ये वाली बात है। चलिए आगे करते हैं। अब नेक्स्ट कह रहा है द पर्सन इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इज नोन एज। जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होता है कौन होता है? तो कहेंगे जी SHO, स्टेशन हाउस ऑफिसर। क्या कहेंगे? स्टेशन हाउस ऑफिसर। तो इसमें देखते हैं स्टेशन मास्टर, गलत। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, नो। स्टेशन हाउस ऑफिसर, राइट। नन ऑफ दीज। तो ये तो आंसर हमें मिल गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन। अब आते हैं, अब ये है हमारे पास, रुक जा भाई, हाँ, अब हम बात करें इन क्वेश्चंस की। लिखा हुआ है, आइए डिस्कस करते हैं कि हीटेड आर्गुमेंट बिगिन बिटवीन रघु एंड मोहन। इसमें ना, इस चैप्टर में 2 कैरेक्टर है, एक मोहन और एक रघु। मोहन बेचारे उसकी मतलब ज़मीन है, और रघु उसी गांव का व्यक्ति है, और मोहन भी। मोहन का कुछ जमीन, रघु के पास बहुत सारा ज़मीन है, उसके जो चाचा हैं वो सरपंच है गांव के। उसने रघु का मोहन का क्या क्या ज़मीन, हमारे यहाँ सीमा होता है ना ज़मीन का, उसको खिसका लिया। गांव में ज़्यादा ज़मीन की लड़ाई होती है, खिसका लिया। तो मोहन, उसके पास लड़ाई हो गया, उसको मारा पीटा भी। बेचारे दबंग हैं वो, रघु दबंग गांव है, मोहन को पीटा, फिर कंप्लेन करने गया। तो ये लिख रहा है कि ये हीटेड आर्गुमेंट बिगिन बिटवीन रघु एंड मोहन बिकॉज, किस बात को लेकर दोनों के बीच में बहस हुआ? रघु हैड टेकन ओवर सम ऑफ मोहन्स लैंड। हो गया, यही आंसर है, क्योंकि रघु, ये मोहन हैड टेकन ओवर, मोहन ने नहीं लिया, गलत है, रघु ने लिया है मोहन का कुछ जमीन, उसको सीमा को खिसका दिया है। मोहन हैड टेकन अ लोन, नहीं। तो समझ में आया, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब डिविजन्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स सच एज। कह रहा है सब डिविजन्स मतलब 4th क्वेश्चन कह रहा है द सब डिविजन्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट नोन बाय डिफरेंट नेम्स सच एज। क्या क्या? तहसील, तालुका, या बोथ A and B, या नन ऑफ दिस। तो क्या कहता है, सब डिविजन्स को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? हाँ, तो इसका दोनों नाम से जाना जाता है, मतलब तहसील के नाम से भी और तालुका के नाम से भी। मतलब इसका आंसर C होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा लेता हूं पहले मैं। देखिए, आजा भाई। तो सब डिविजन्स की बात हो गई, अब यही है, आखिरी है, इसलिए ऊपर नहीं हो रहा है।
आइए बात करते हैं। लिखा हुआ है द सब डिवीजन से, तो हमने कह दिया कि इसका आंसर कौन सा है, सी है, मतलब दोनों तहसील और तालुका दोनों के नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि डॉटर वांट्स ओनली, मतलब भारत में कानून में संविधान में बदलाव करके अमेंडमेंट करके ये एक्ट बनाया गया 2005 में कि लड़कियों को भी पिता की संपत्ति में जमीन में उतना ही हक होगा जितना लड़का का, यानी कि लड़कियों में भी बांटा जाएगा। तो कह रहा है डॉटर क्या चाहती है, डॉरी नहीं, दहेज तो दूर रहना चाहती है, दहेज बहुत बेकार बल है। प्लेस ऑफ हर ओन हाई एजुकेशन बोथ ए एंड बी, ए नहीं चाहती, डॉरी नहीं चाहती, बी तो देखते हैं हाई एजुकेशन भी चाहती है, तो बी और सी होता तो हम कर सकते थे, लेकिन इसका आंसर है अपने घर में, अपने पिता के घर में मतलब जगह चाहती है, तो ये आंसर है, मतलब अ प्लेस ऑफ हर ओन। तो आपने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, 5 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से। अब आते हैं हम दूसरा प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए, रुक जा भाई, कहाँ घूम रहा है, हाँ अब आइए दूसरा, ये है मैच, अरे कहाँ चल गया, हाँ अरे ये है मैच, क्या हो रहा है, यानी ऊपर नहीं होगा क्या ये, चलो कोई बात नहीं। तो देखिए दिख रहा होगा, कैमरे में साफ दिख रहा है। मैच द फॉलोइंग, 5 चीजें हैं, इधर दिया हुआ है कॉलम ए कॉलम बी। कॉलम ए में है पटवारी, इसके बाद है तहसीलदार, पटवारी जानते हैं ना गांव की जमीन का लेखा जोखा, तहसीलदार जो बड़ा होता है डिस्ट्रिक्ट में, मोहन एक व्यक्ति है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 जो मैंने बताया कि लड़कियों को भी पिता की संपत्ति में हक, और रघु भी एक कैरेक्टर है। तो चलिए बात करते हैं, इधर दिया हुआ है कलेक्ट रेवेन्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेज सन्स डॉटर्स एंड देयर, ये सब सारा है, एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन ए विलेज ए स्मॉल फार्मर। सबसे पहले बात करते हैं पटवारी, मैंने कहा कि जो जमीन का लेखा जोखा रखता है, तो लिखा है रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेज, मतलब कुछ गांव के जमीनों का लेखा जोखा रखने वाला व्यक्ति पटवारी कहलाता है। इसका आंसर बी है, यानी कि यहां पे ये मैच कर दिया। तहसीलदार, तहसीलदार क्या होता है, तो ये रेवेन्यू कलेक्ट करता है, रेवेन्यू का मतलब टैक्स होता है, टैक्स कलेक्ट करने का काम तहसीलदार का होता है। इसका आंसर है ए, यानी कि ये हो गया। मोहन, अब इसमें से बताइए कि मोहन क्या है। मोहन, तो मोहन इसमें से सन्स डॉटर ये तो हो नहीं सकता है, इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हो नहीं, स्मॉल फार्मर है। मोहन क्या है, मोहन का ही जमीन रघु ने कब्जाया था ना, क्योंकि मोहन थोड़ा सा बेचारा छोटा व्यक्ति है, इसके इतना है नहीं ताकत वगैरह, तो एक स्मॉल फार्मर है। इसका आंसर ई है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005, मैंने बताया था ना कि लड़कियों को हक दिया गया उसके पिताजी के जमीन में, तो इसका आंसर क्या है, सन्स एंड डॉटर्स एंड देयर मदर्स हैव इक्वल शेयर्स इन लैंड। तो इसका आंसर क्या है, 4th का सी, 4th का आंसर सी। अब बात करें रघु, तो रघु तो एक ही बच गया ना, रघु है ना, 2 व्यक्ति बताए, एक मोहन एक रघु, तो रघु दबंग है, उसके चाचा सरपंच है, तो इसका आंसर है एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन ऑफ विलेज। इन्फ्लुएंशियल का मतलब होता है कि दबंग बोल सकते हैं हम, कि भाई इसका अपना प्रभाव है गांव में, तो इसका आंसर डी हो गया। अब आपको चारों समझ में आ गया होगा, पटवारी, तहसीलदार, मोहन और हिंदू सक्सेशन एक्ट और रघु। इसको मिटा देता हूं आप, और फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। ये है ट्रू फॉल्स, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में दिख रहा होगा आप सबको, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ट्रू फॉल्स में क्या लिखा हुआ है जरा देखते हैं। देखो क्या लिखा है, राइट ट्रू एंड फॉल्स। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 गेव इक्वल राइट्स टू द डॉटर। अभी बताया कि जो हिंदू अमेंडमेंट एक्ट है वो लड़कियों को, लड़की, उसकी लड़का और उसकी मां सबको समान अधिकार दिया उसकी संपत्ति में, तो ये क्या है, ट्रू, ठीक है, यानी कि ट्रू है, यानी कि राइट का निशान मैं लगा देता हूं, आपको दिखेगा। नेक्स्ट में है कि मोहन वेंट टू द विलेज सरपंच टू मेक कंप्लेंट्स अबाउट रघु। दोनों में जब लड़ाई हुआ तो मोहन कह रहा है कि कहां गया, इसमें कहां लिख रहा है कि कंप्लेंट्स टू अबाउट रघु, सरपंच के पास। मोहन सरपंच के पास नहीं गया, पुलिस स्टेशन, तो ये क्या है, फॉल्स।
ये है फॉल्स, पुलिस स्टेशन गया था, ये गलत है। लिख रहा हुआ है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पटवारी। तो नहीं, पटवारी के काम को रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखता है कि वो सही कर रहा है या गलत, तो ये फॉल्स आंसर है। द स्टेशन हाउस ऑफिसर वॉज नॉट, स्टेशन हाउस मतलब जो थाने में एसएचओ होता है उनकी बात कर रहे हैं। स्टेशन हाउस ऑफिसर वॉज एसएचओ नॉट इन द मूड ऑफ हियर मोहन। सही बात है, मोहन बेचारा गरीब आदमी, वो गया कंप्लेन करने तो देखते हो पुलिस सुन ही नहीं रहा, एसएचओ सुनने के मूड में नहीं था, यानी ये ट्रू आंसर है। अब आगे इसको मिटा देता हूं और आगे बढ़ते हैं। इसमें और कुछ बचा है क्या फोर्थ में? नहीं, फोर्थ में यही 4 क्वेश्चंस हैं जो आपको ट्रू फॉल्स में मैंने बताया, तो इसको हम करें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, कोई बात नहीं, मुझे देखने में कठिनाई ना हो। चलिए नेक्स्ट, फिलिप्स में बोल रहा है कि द पटवारी मेंटेन्स एंड डैश द रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेज। पटवारी का क्या काम होता है? गांव के जमीन का रिकॉर्ड रखना। तो इसका आंसर है पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट्स। क्या लिखेंगे? अपडेट्स, ठीक है, ES है, अपडेट्स द रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेज। इसमें अपडेट यानी कि मेंटेन और अपडेट रखता है। रघुज अंकल वॉज डैश ऑफ द विलेज। रघु का अंकल क्या है? जो दबंग है, तो कहेंगे सरपंच। सरपंच है ना, मैंने बताया कई बार, सरपंच, ये N है, सरपंच मैंने कैपिटल में लिया ताकि समझ में आए। इट इज द ड्यूटी ऑफ ए स्टेशन हाउस SHO, मतलब क्या इसी को स्टेशन हाउस ऑफिसर टू राइट डाउन द डैश एंड देन इन्वेस्टिगेट देम। SHO का काम है कि कंप्लेन लेना, FIR लेना, तो यहां पे हम कहेंगे कंप्लेंट्स। मतलब SHO का काम है कंप्लेंट्स को रिकॉर्ड करना और उसको इन्वेस्टिगेट करना, तो इसका कंप्लेंट्स होगा, इसका सरपंच है, और इसका अपडेट्स है। फोर्थ है फॉर मैनेजिंग मैटर्स, सॉरी क्या लिखा, मैनेजिंग है ना, फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटिंग टू लैंड डिस्ट्रिक्ट्स आर सब डिवाइडेड इनटू, तो इसका है सब डिविजन्स। इसका आंसर क्या है? इसमें सब डिविजन्स, ये सब डिविजन्स। फिफ्थ है तहसीलदार्स ऑल्सो नोन एज डैश वर्क अंडर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। क्या कह रहा है ये? कह रहा तहसीलदार ऑल्सो नोन एज हाँ, रेवेन्यू ऑफिसर्स। तहसीलदार को रेवेन्यू ऑफिसर्स भी कहते हैं। मैं यहाँ पे लिखने में दिक्कत, वो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ रेवेन्यू ऑफिसर्स, RE, रेवेन्यू, ये E है, ऑफिसर्स ये F है, थोड़ा सा ये ज़्यादा कैच कर रहा है, तो रेवेन्यू ऑफिसर्स ये वर्ड लिखा हुआ है, तो मुझे लगता है आपने इसका रिवीजन कर लिया। अब आप देख लेना और भी है क्या। हाँ, ये NCERT क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। NCERT क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। ये चैप्टर का नाम आपको पता ही है, क्या नाम है? ये देखिए, ये NCERT क्वेश्चन है। तो देखिए NCERT क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। थोड़ा सा मैं बता देता हूं ताकि आपको याद आ जाए। क्या लिखा हुआ है? NCERT सॉल्यूशंस पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 7 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रामीण व्यवस्था। इसमें लिखा है कि व्हाट इज द वर्क ऑफ द पुलिस। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, आपको भेजा जा चुका है, नहीं हो तो आप कमेंट करना, मैं डिस्क्रिप्शन में आपका आंसर डाल दूंगा। थोड़ा सा देख देते हैं। व्हाट इज द वर्क ऑफ द पुलिस। पुलिस का काम कंप्लेन लेना है, उसे इन्वेस्टिगेट करना है। तो पुलिस का काम ये 3-4 दिया गया है। क्या? टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, टू इन्वेस्टिगेट and take action on the case registered within its area, to provide safety and security to the general public, सबसे मेन यही है। listen to public complaint, तो ये सारा है, तो आपको ये पता चल गया, तो ये कर लेंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं, रुक जा, हाँ सेकंड क्वेश्चन की बात। अरे भाई
हाँ, सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है, लिस्ट 2 थिंग्स दैट वर्क फॉर पटवारी इंक्लूड्स, पटवारी का क्या काम है, जमीन का लेखा जोखा रखना, मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग एंड रिकॉर्ड्स, टू मेंटेन एंड अपडेट द रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेज। नेक्स्ट में कहा कि व्हाट इज द वर्क ऑफ तहसीलदार, तो तहसीलदार का काम है, कितना अच्छा पॉइंट वाइज दिया हुआ है, टू हियर द डिस्प्यूट रिलेटेड टू द लैंड, to supervise the work of the patwaris, to ensure that records are properly kept and land revenue is collected। ये सारा काम पटवारी मतलब दिया हुआ तहसीलदार वगैरह का, तो आप मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से कर लोगे। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, व्हाट इज द वर्क ऑफ तहसीलदार, ये तो हमने कर लिया, टू हियर द डिस्प्यूट रिलेटेड टू द लैंड, ये हमने कर लिया, हो गया। अब रुक जाइए, अब नेक्स्ट में ये रहा, फोर्थ नहीं हुआ था क्या, फोर्थ में क्या है, व्हाट इशू इज द व्हाट इज द पोएम ट्राइंग टू रेज। अच्छा, वो पोएम एक है, वो उसमें कौन सी इशू, मतलब लड़की अपनी कहानी बता रही है कि मुझे भी अधिकार मिलना चाहिए हिंदू एक्ट का, तो वही है और कुछ है नहीं उसमें, तो ये सारी बात है, तो आप उसमें लिख दोगे क्या लिखा हुआ है, देखो ना, ये लिखा हुआ है क्या, treated equally in the society, there is a gender biased discrimination when it comes to the case of inheritation of property। मतलब पिता के मरने के बाद उसके बेटे को ही अधिकार मिलता है, ये इसमें वर्णन किया गया था, इसमें एनसीईआरटी की बुक में कविता है। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है, इन व्हाट वेज आर द वर्क ऑफ द पंचायत दैट यू रीड अबाउट इन द प्रीवियस चैप्टर एंड द वर्क ऑफ द पटवारी रिलेटेड टू ईच अदर। ये आप देख लोगे, पंचायत से रिलेटेड 2 पॉइंट इसमें दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लेना और आंसर कर सकते हो। अब इसी तरीके से छठा क्वेश्चन है और 7वां भी है, बहुत ईजी है। पुलिस स्टेशन जाइए, वहाँ के काम को देखिए, सीसीटीवी वगैरह का देख रहा है कि हु इज इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन एंड डिस्ट्रिक्ट फाइंड, कह रहा है कि थाने का इंचार्ज कौन होता है और डिस्ट्रिक्ट का कौन होता है पुलिस वाले में। तो क्या आंसर दे रहा है, देखो, इन डिस्ट्रिक्ट द एसपी, एसपी को एसपी का मतलब होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यहाँ पे स्टार अलग अलग होते हैं लोगों के, तो वो इंचार्ज होता है डिस्ट्रिक्ट में और इंडिविजुअल पुलिस स्टेशन। बाकी जो थाने का होता है वो एसएचओ होता है, वो कौन होता है, एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर। ये एसपी बड़ा अधिकारी होता है। या एसपी के नीचे भी एक होता है डीएसपी, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मतलब होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, स्टेशन हाउस ऑफिसर। तो ये दिया हुआ, ये बड़ा अधिकारी, उसके नीचे ये ऐसे इंस्पेक्टर वगैरह होता है। तो इस तरीके से आप ये चैप्टर बहुत अच्छे से आपने कंप्लीट कर दिया। आगे यदि और कुछ है तो थोड़ा सा देख लेते हैं, पहले मिटा लूँ, कुछ बचा तो नहीं है, रुक जा भाई, लास्ट वाला पार्ट ये थोड़ा सा एक रह गया, फिर वही आ गया क्या, हाँ 8वां क्वेश्चन से ये भी आप मुझे लगता है कि कर लोगे कि हाउ डू वीमेन बेनिफिट अंडर द न्यू लॉ। जो नया हिंदू का शादी का आया ना, उसमें कि लड़कियों को भी अधिकार दिया जाएगा, तो उसमें क्या फ़ायदा हुआ, हमने कहा बहुत सारा फ़ायदा हुआ जी, लड़कियों को अधिकार मिला। अंडर द न्यू लॉ सन्स डॉटर्स एंड देयर मदर्स कैन गेट इक्वल लैंड, ये सब है, ये आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना। इन योर नेबरहुड स्कूल्स देयर वुमेन हु ओन प्रॉपर्टी, हाउ डिड दे अक्वायर इट, मतलब आपके आसपास में कोई है जो ज़मीन उनके नाम है और उनको कैसे मिला, तो ये लिख रहा, देयर आर मैनी वुमेन्स इन माई नेबरहुड हु own property, some of them have got the property from their forefathers, अपने forefathers का मतलब है खानदान से उसको प्राप्त हुआ। some others have bought the property with their own labor and hard work, किसी को खानदानी ज़मीन मिली और कईयों ने अपने मेहनत से प्राप्त किया है। तो लड़कियों के नाम भी अब ज़मीन हो रहा है, अब लड़कियां भी कंधे से कंधा मिलाकर समाज में, हमारे सोसाइटी में आगे बढ़ रही हैं। झांसी की रानी से लेकर बहुत सारे उदाहरण हैं, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, ये सब उदाहरण हैं। तो आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर बहुत अच्छे से आपने कंप्लीट किया। थैंक यू वेरी मच।